नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मोदी गारंटी से क्या 400 पार तक पहुंचा जा सकता है? इसी एक सवाल का जवाब देखिए इन दिनों ढूंढा जा रहा है। 7 चरणों के चक्रव्यूह को भेद पाने में जो कामयाब होगा उसके सिर पर जीत का ताज सजेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 400 का आंकड़ा ना सिर्फ राम भक्त बल्कि रामलला की भी जरूरत बन चुकी है। पीएम मोदी के मिशन 400 से रामलला के दिल तक कैसे पहुंचा जा सकता है? क्या है पूरा का पूरा मामला? आइए आपको बताते हैं धर्म ज्ञान की इस खास रिपोर्ट में। क्या दोहराया जाएगा काला इतिहास? क्या राम मंदिर पर लगेगा बाबरी ताला? अब क्या रामलला की जरूरत है 400 पार? देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। अब जब देखिए दशकों के इंतजार के बाद रामलला अपने धाम में विराजे हैं, अयोध्या की पुरानी रौनक वापस लौट आई है, नव्य दिव्य राम मंदिर भव्य होता जा रहा है, तो ऐसे में रंग में भंग डालने का मौका तलाश रही कांग्रेस किस प्रकार से राम मंदिर पर बाबरी ताला लगा सकती है। राम मंदिर से 400 सीटों का क्या खास कनेक्शन है, आइए आपको बताती हूँ। दरअसल देखिए 10 साल पहले साल 2014 में अच्छे दिनों की शुरुआत से मोदी की सरकार बनी। अच्छे दिन आने वाले हैं, इसी टैगलाइन के साथ 282 सीटों पर कमल खिला, आपको भी याद है। फिर देखिए 19 में जैसे ही राहुल गांधी ने देश के चौकीदार को चोर बताया, तो वहीं जनता ने भी खुद को चौकीदार बताना शुरू कर दिया। और अब जब देखिए लालू यादव ने इसी साल जब मोदी के परिवार पर सवाल उठाए, पूछा कि भाई मोदी का परिवार क्यों नहीं है, तो पीएम मोदी ने झट से 140 करोड़ भारतीयों को अपना परिवार बता दिया। और आज देखिए हर कोई खुद को मोदी का परिवार भी बता रहा है। लेकिन क्या मोदी का यही परिवार 400 पार तक पहुंच पाएगा? अब तक देखिए 400 का आंकड़ा पीएम मोदी के इर्द गिर्द घूम रहा था, लेकिन जैसे ही पीएम मोदी ने राम मंदिर के लिए 400 की जरूरत बताई, दुनिया के कान खड़े हो गए, क्योंकि राम मंदिर तो बन गया, फिर रामलला को 400 पार की क्या जरूरत है। अब देखिए भरे मंच से मध्य प्रदेश के धारा जिले से पीएम मोदी ने 400 पार की सबसे बड़ी जरूरत बताई है। जी हाँ, अब की बार देखिए अगर 400 पार नहीं हो पाती है भाजपा, तो किस प्रकार से राम मंदिर पर खतरा मंडराने लगेगा, रामलला के खुले कपाट किस प्रकार से बंद किए जा सकते हैं, इसको लेकर पीएम मोदी ने न सिर्फ अपनी सभा से भविष्यवाणी भी की है, बल्कि साथ साथ कई खुलासे भी किए हैं राम मंदिर को लेकर। देखिए सुनिए उन्हीं की जुबान। साथियों, हार की हताशा में आजकल कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग एक नई अफवाह उड़ा रहे हैं। ये कहते हैं कि मोदी को 400 सीटें मिल गई तो वो संविधान बदल देगा। ऐसा झूठ चलाते हैं ना। ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस वालों की बुद्धि पर वोट बैंक का ताला पड़ गया है। वोट बैंक का ताला पड़ गया है। अब इनको मैं बुद्धिमानी कहूं या न कहूं, ये भी मेरे लिए सवाल है। अरे इनको पता होना चाहिए 2019 से 2024 ये जो 5 साल मैंने सरकार चलाई ना, और 2019 में जो आपने वोट दिया था, 2019 से 2024 मोदी के पास एनडीए प्लस के रूप में 400 सीटों का तो समर्थन था ही था। अब ये इनको इतनी भी याद नहीं है। वो ऐसी तरह जनता ने उनको मारा है, ऐसा मारा है कि अभी तक होश नहीं आया है। दो 2019 के बाद करीब करीब 300 सीटें तो एनडीए के पास थी। इसके अलावा 3-4 क्षेत्रीय पार्टियां और निर्दलीय पूरे 5 साल हमारे साथ खड़े रहे। ये सब अगर मैं मिला लूं, एनडीए प्लस का हिसाब लगा लूं, तो ये करीब करीब 400 पहुंच जाता है। और मोदी ने
400 सीटों का उपयोग किस काम के लिए किया? मोदी ने 400 सीटों का उपयोग 370 हटाने के लिए किया। मोदी ने 400 सीटों का उपयोग एससी, एसटी के आरक्षण को 10 साल आगे बढ़ाने के लिए किया। मोदी ने 400 सीटों का उपयोग एक आदिवासी बेटी को पहली बार राष्ट्रपति बनाने के लिए किया। मोदी ने 400 सीटों का उपयोग महिला आरक्षण के लिए किया और मोदी 400 सीटें क्यों मांग रहा है, ये भी देश को जानना बहुत जरूरी है। मोदी को 400 सीटें यानी एक प्रकार से 2019 से 24 जो दिया उसको रिपीट करने के लिए मैं कह रहा हूं। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि मैं कांग्रेस और इंडी गठबंधन की हर साजिश को रोक सकूं। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस कश्मीर में धारा 370 को फिर से वापस लाकर के चिपका न दे, खेल बिगाड़ न दे। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस देश की खाली जमीन, खाली द्वीप, आइलैंड्स दूसरे देशों को गिफ्ट न कर दे, सौंप न दे। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस एससी, एसटी, ओबीसी से उनको जो आरक्षण मिला है ना, बाबा साहब आंबेडकर ने जो आरक्षण दिया है, भारत के संविधान ने जो आरक्षण दिया है, ये वोट बैंक के लिए उसमें डाका न डाले, इसलिए 400 सीट चाहिए। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अपने वोट बैंक की सभी जातियों को रातों रात ओबीसी घोषित न कर दे और ओबीसी का जो कोटा है उसमें डाका न डाले, इसलिए मुझे 400 सीट चाहिए।